बायोडाइवर्सिटी थर्ड चैप्टर हमारा उसकी डिस्कशन चल रही थी। जब भी बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ज़िंदा चीज़ों में वैरायटी, पौधों की वैरायटी, जानवरों की किस्में, प्रोटिस्ट की किस्में, एल्गी की किस्में, फंजाई की किस्में। तो बायोडाइवर्सिटी से सब ये हमारे जहन में आ जाना चाहिए। तो आज हम उससे रेलिवेंट क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल उसके डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये समझें कि दुनिया में तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अभी तक नोन हैं, और इसी तरह 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो नोन हैं, यानी कि 5 लाख और 15 लाख के करीब ये पौधे और जानवर हमें इस वक्त उनका इल्म है। लेकिन ये जो असल परसेंटेज है, हकीकी परसेंटेज है, उससे कई गुना कम है। यानी अभी भी कई पौधे, जानवरों ने, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट वगैरह की स्पीशीज़ ने अभी डिस्कवर होना है। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज़म हम जानते हैं अभी तक, इनमें इनकी मुख्तलिफ इक़साम है। हर ऑर्गेनिज़म के करैक्टर एक दूसरे से अलग हैं, तो हर ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना अलग अलग ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर पौधे को, हर जानवर को अलग अलग डिस्कस करना, समझना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई मतलब उनकी ग्रुपिंग की और उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। इस क्लासिफिकेशन को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यह आपके सामने ब्लू रंग से हाईलाइट हुआ हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दरअसल एक तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो है ज़िंदा चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड एंड सब डिवाइड करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि उनको आसानी से स्टडी किया जा सके। अब जैसे कुछ तस्वीर उसने दिखाई है बुक वाले ने, जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, मुख्तलिफ इलाकों में कैसे मुख्तलिफ जानवर और पौधे रहते हैं। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, यानी क्या मकसद, एम्स क्या हैं? ये कई दफ़ा बोर्ड में आ भी चुका है सवाल। पहला इसका मकसद लिखा है टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज़, यानी मालूम करना एक जैसी मुशाबहात और फ़र्क को, डिफरेंसेस को अमंग ऑर्गेनिज़म, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनके दरमियान, ताकि वो आसानी से स्टडी किए जा सके, पढ़े जा सके। नंबर 2, हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म से कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। बायोलॉजी में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का, कि एक स्पीशी इवॉल्व होती रही, यानी तब्दीली उसमें आती रही वक्त के साथ साथ। जैसे इंसानों के बारे में ये मशहूर है कि हम बंदरों से, हमारे क्लोज रिलेटिव हमारे ये एपीज़ हैं, मंकीज़ हैं, हम इनसे इवॉल्व हुए। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस ऑर्गेनिज्म के किससे ज़्यादा है, इसको डिस्कस करने के लिए ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारे बेसिकली इसके मकासद हैं। ऊपर 2 डेफिनेशन दी, एक टेक्सोनोमी जो कि आप चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं। सिस्टमेटिक्स भी एक ब्रांच है, उसमें क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं और ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं कि ये किस किस स्पीशी से क्लोजली रिलेटिव है। आगे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, क्या देख कर हम ग्रुप बंदी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एक चीज़ के सिमिलरिटीज़ इन करेक्टरिस्टिक्स। जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, और एंड देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, और जो हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री शो करती है कि वो क्लोज रिलेटिव थे, उनके करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनको भी हम एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा करीबी रिलेटेड होते हैं दूसरे के मुकाबले में। इसने मिसाल दी, जैसे स्पैरोज, चिड़िया जो होती है वो कबूतर से ज़्यादा मुशाबे लगती है बनिस्बत कीड़े मकोड़ों के। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि चिड़िया और पिजन, कबूतर और चिड़िया का जो एक इंसेस्टर था, कोई बावजदाद था, वो करीब ही रिलेटिव था। जबकि एक कीड़े का और चिड़िया का जो कोई एक रिलेटिव था, इंसेस्टर रिलेटिव था, वो बहुत पुराना रिलेटिव था, यानी इनका बहुत पास्ट में, बहुत पहले कोई करीबी ताल्लुक हो सकता होगा। लेकिन अभी हाल करीब में, यानी माजी करीब में, स्पैरोज और पिजन का ज़्यादा क्लोज रिलेशन लगता है, इसीलिए क्लोजली रिलेटिव हैं। इनके करेक्टरिस्टिक भी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अच्छा, बायोलॉजी जब ग्रुप बनाते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं। 4 चीज़ें वो सिमिलरिटीज़ देखते हैं एक्सटर्नली, कि बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर बाहर से एक जैसे तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। नंबर 2, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी एनाटॉमी को देखते हैं कि अंदर से
ان کے سٹرکچرز، ان کے آرگنز کیسے ہیں، اگر وہ ملتے جلتے ہوں تب بھی ان کو ایک گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ان کی ایمبریولوجی، یعنی